खबर की ओर ये बड़ी खबर आपको बता दें, बहादुरगढ़ में 360 के पार पहुंचा है एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। हवा की धीमी रफ्तार ने मुसीबत बढ़ा दी गई है। बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो धूल उठ रही है और इसकी वजह से यहाँ पर एक्यूआई का भी स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ जगहों पर पराली जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं तो कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन की वजह से वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है और यही वजह है कि अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह मौसम जब परिवर्तित होता है इन दिनों में तो ये परेशानी सामने आती ही है और इसीलिए एक बार फिर से वायु प्रदूषण का यह हाल देखने को मिल रहा है। लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पर धूल ही धूल दिखाई दे रही है और इसी वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हवा नहीं चल पा रही है और इसी वजह से ये धूल का गुबार जो है वो वायु प्रदूषण में परिवर्तित हो रहा है। बहादुरगढ़ में 360 के पार पहुंचा एक्यूआई, जिसकी वजह से काफी परेशानियां लोगों को हो रही है। बहादुरगढ़ में 360 के पार एक्यूआई और इस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। आंखों में भी जलन होती है और इसके अलावा जो सांस की समस्याएं जिन लोगों को उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी? हितेंद्र, बहादुरगढ़ में वायु प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक की अगर बात करें तो आज 364 दर्ज किया गया, वही एक दिन पहले 342 दर्ज किया गया था। अब लगातार जो है वो हवा की जो हालत है वो काफी खराब हो रही है। सुबह घूमने तो कोई निकलता है तो बेहद बदबू वाला माहौल सा नजर आता है, तो डॉक्टरों की भी यही सलाह है कि सुबह घूमने से बचना चाहिए, क्योंकि जिनको सांस की बीमारी है, हृदय रोग है, उनको सुबह सवेरे नहीं निकलना चाहिए। हालात वायु गुणवत्ता के जो है वो लगातार खराब इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि जो धूल है सड़कों पर गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और लगातार धूल आसमान में उड़ती जा रही है। कहीं कहीं कूड़े जलाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पॉल्यूशन विभाग ने नगर परिषद, एचएसआईडीसी और एनएचआई पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और अब लगातार इंडस्ट्री के ऊपर शिकंजा कसने की पॉल्यूशन विभाग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी देने के लिए। तो हवा की धीमी रफ्तार को बताया जा रहा है इसका कारण, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अलग अलग जगहों पर। बहादुरगढ़ की ये स्थिति, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर सुबह सवेरे धुआं सा दिखाई दिया और कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चल रहा है जिसकी वजह से धूल ही धूल वहाँ पर उड़ रही है और ये भी एक कारण यहाँ पर इस बढ़ते प्रदूषण का। हवा की धीमी रफ्तार ने मुसीबत बढ़ाई अलग अलग जगहों पर। इसी तरह से वायु प्रदूषण की समस्या का सामना अब लोगों को करना पड़ रहा है और इससे अभी निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और ख़ासतौर पर उन्हें जिनको अस्थमा से संबंधित परेशानियां हैं उन्हें और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों पर खासा प्रभाव इसका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से 360 को भी पार कर चुका है एक्यूआई, उसकी वजह से जो आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं असर इस चीज़ का पड़ता है। आंखों में जलन होना, सांस लेने में परेशानी होना किसी भी आम व्यक्ति के लिए इस तरह की समस्याएं आम हो चुकी हैं और यही ऐसी ही कुछ तस्वीरें बहादुरगढ़ से सामने आई।